वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अलिस लेक्चरर। आई होप दैट आप लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में लेकर आए हम क्लास 10th मैथ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों 10 अंक आपका पक्का करने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो से बच्चों आपका 10 प्रश्न दिया जाएगा और 10 प्रश्न से आप पूरे पूरे आपको 10 अंक पक्का हो जाएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं बच्चों, तो इस वीडियो को लास्ट में यानी कि बीच में भी हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बच्चों हर साल आते हैं और इस साल भी आएंगे। ठीक है, और जितने भी प्रश्न मैं बताऊंगा बच्चों उस सबका आपको पीडीएफ, क्या सबका पीडीएफ आपको बच्चों फ्री मिलने वाली है। और आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगा एक, ठीक है, वहां से लिंक से जाइएगा, टेलीग्राम पर एक आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चे देखते हैं हम लोग प्रश्न पहला को, यानी फर्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों आपका है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान दीजिएगा। दिया है समीकरण निकाय 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 को हल करें बच्चों। इसको हम लोग क्या करना है, सोल्व करना है। और ध्यान दीजिए बच्चों, इस प्रश्न को हम लोग क्या करना है, इसमें x और y का मान को फाइंड करना है बच्चों। बहुत आसान प्रश्न आपका है, जल्दी जल्दी से हल कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चों यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हम लोग हल लिखेंगे और जो दिया है ना उसको लिख लीजिए। हम कहते हो क्या दिया बच्चों, देखिए तो यहाँ पर बच्चों अगर हम बात करें कि हम लोग का जो गिवन है आपका ना, क्या दिया बच्चों, देखिए ये जो समीकरण दो दिया आपका, लिख लीजिए यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल टू बच्चों आपका दिया है 5, समीकरण को एक मान लीजिए। और क्या दिया बच्चों, तो यहाँ पर दिया आपका है 3x प्लस कितना बच्चों आपका, तो 2y इक्वल टू यहाँ पर दिया आपका 8, समीकरण इसको 2 मान लीजिए बच्चों। इतना हो गया हम लोग गुड। बच्चों जो प्रश्न दिया था उसको जीवन करते हो कॉपी तो किए हैं और कुछ नहीं किए। अब देखो क्या करना है बच्चों, ध्यान दीजिए। भाई देखिए यहाँ पर बच्चा जो x का गुणांक है कितना है, 2 है। और यहाँ पर देखिए बच्चे x का गुणांक कितना है, 3 है। प्यारे बच्चों ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, x के गुणांक को करते हैं बराबर। क्या करते हैं बच्चों, बराबर करते हैं। बराबर कैसे होगा x के गुणांक को, सिंपल से बात है, बराबर करने का बेस्ट तरीका होता है कि बच्चों x के गुणांक को जो यहाँ पर दिया है ना बच्चों, इससे क्या करिए, इससे बच्चों गुणा कर दीजिए इस वाले पद में। ठीक है, इस समीकरण में गुणा कर दीजिए। और बच्चों देखिए यहाँ x गुणांक यहाँ पर 3 दिया है बच्चों, इससे क्या करेंगे हम लोग, इस वाले पद में गुणा कर देंगे बच्चों। सिंपल सी बात है कि इसके गुणांक से इसमें गुणा करिए समीकरण 2 में, और समीकरण 2 के बजाय x का जो गुणांक था उसको एक वाला में गुणांक में गुणा कर दीजिए। आपका बच्चों दोनों ही x के गुणांक बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। ये तो बच्चों लिख दीजिए यहाँ पर समीकरण एक को, बच्चों समीकरण एक को क्या करेंगे हम लोग, तो 3 से गुणा करेंगे। समीकरण एक को 3 से तथा तथा बच्चों समीकरण 2 दिया है ना, लिख लीजिए तथा समीकरण 2 को, बच्चों समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे, बच्चों समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दीजिए। समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, क्या करने बच्चों, गुणा करने पर। अब देखिए कैसे गुणा करते हैं, आइए बच्चों बहुत ही बेस्ट आपका है, कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए कैसे गुणा करते हैं, देखिए बच्चों सबसे पहले बच्चे 2 से पहले देखिए बच्चों समीकरण क्या करना है, एक में हमको 3 से गुणा करना है, बच्चे करिए गुणा, तो 3 दुना के 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दुना के 6x प्लस 3 से गुणा करिए इसमें y में, 3 y में करेंगे बच्चों तो यहाँ पर हो जाएगा 3y। ठीक है, इक्वल टू बच्चों यहाँ पर 3 से गुणा करिए 5 में तो जाएगा 3 5 15। ठीक है बच्चों, यानी 3 से गुणा किया 3 दुना के 6, तो यहाँ पर कुछ एक था 3 कम यानी 1 हो गया, 3y बराबर 5। समीकरण यहाँ बन गया आपका 3। अब देखिए बच्चों समीकरण 2 में क्या करेंगे, जो समीकरण 2 में क्या करना हम लोग को है कि 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा करिए, देखिए तो क्या 2 तिया यहाँ पर 6 हो जाएगा प्लस बच्चों यहाँ से 2 से गुणा करिए 2 दुना के 4 हो जाएगा 4y इक्वल टू 2 से गुणा करिए 2 8 16। ठीक है बच्चों, समीकरण कितना बन गया आपका, समीकरण बन गया आपका 4। ठीक है बच्चों, गुड। अब देखिए बच्चों इसको हल करने का बेस्ट तरीका यही आपका है। देखिए कैसे, तो बच्चों लिख दीजिए यहाँ पर समीकरण 3 व 4 से। बच्चों समीकरण 3 व 4 को कहते हो कैसे सोल्व करते हैं बच्चों, ले लीजिए यहाँ पर। देखिए मेरे पहले समीकरण 3 आपका यहाँ पर दिया है 3x प्लस 6x प्लस 3y इक्वल टू यहाँ पर दिया है बच्चों 15 आपका। बच्चों समीकरण 4 क्या दिया है, ये दिया है 6y प्लस सॉरी बच्चों 6x प्लस 4y इक्वल टू बच्चों 16 दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों यहाँ पर। अब देखिए ये प्लस प्लस दोनों पद नहीं कट रहा है, यहाँ पर लगा लीजिए माइनस 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 बच्चों, यहाँ लिख देंगे घटाने पर। ठीक है, घटाने पर ऐसा क्यों किया बच्चों, क्योंकि तभी एक्स का मान तो कटेगा आपका, हम लोग वाई का मान निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक ना, यही तरीका होता है। चलिए 6x कटेगा बच्चों, यहाँ पर 4y में से घटेगा 3y। देखिए बच्चों ध्यान से दीजिएगा, अगर यहाँ पर बच्चों दिया है 3 माइनस यहाँ पर 4 दिया है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कि 4 दिया है माइनस 3 दिया है बच्चों, देखिए घट के कितना आपका आएगा। तो बेस्ट तरीका बच्चों यही है कि बस घटाइए आप। देखिए 4 में से घटेगा 3 तो 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ 4 में से घटेगा 3 तो 1 आएगा।
लेकिन वो चिन्ह का ध्यान दीजिए, चिन्ह क्या होता है बच्चों, जो बड़ा अंक होता है बच्चों ना, बड़ा अंक के सामने का चिन्ह लगता है, बड़ा अंक का चिन्ह क्या है, माइनस से, ध्यान माइनस लगा लीजिए, बड़ा अंक इसमें क्या है, 4 है बच्चों, तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे हम लोग, बताइए क्या लगा लेंगे बच्चों, प्लस, ठीक ना। यानी घटाना में क्या करते हैं बच्चों, बड़े अंक के सामने का चिन्ह लगाते हैं, घटाना में क्या करते हैं, बड़े अंक के सामने का चिन्ह लगाते हैं, ठीक ना। बड़े अंक इसमें क्या था, माइनस 4 था, 4 के आगे चिन्ह लगा दिया -1, ठीक है बच्चों। उस तरह से इसमें क्या था, बड़ा अंक आपका 4 था, इसमें बड़ा अंक दिया प्लस, प्लस लगा दिए हैं। ओके बच्चों, घटाना तरीका ये बेस्ट होता है कि बड़े अंक के सामने का चिन्ह लगा लेते हैं, तो वही तो किए हैं। 4 में से घटेगा 3, तो कितना आएगा बताइए, तो बच्चों यहाँ पर 1 आएगा, लेकिन देखो 4 के आगे माइनस है बच्चों, तो यहाँ माइनस में 1 वाई आ जाएगा बराबर। यहाँ पर 16 में से घटेगा 15, तो 1 आएगा, लेकिन बड़ा अंक माइनस में है तो माइनस में आ जाएगा बच्चों, माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो वाई का मान बच्चों कितना आपका आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग की समीकरण बच्चों, किसी भी समीकरण बच्चों, समीकरण एक में, दो में, तीन में, चार में, किसी में बच्चों क्या करेंगे, किसी में आप वाई का मान रख दीजिए, एक्स का मान आपका आ जाएगा। किसी में रखना चाहेंगे आप रख लीजिए, 3 में रख लीजिए बच्चों, मन कर रहा है तो रख लीजिए। तो समीकरण 3 में, किसमें बच्चों, समीकरण 3 में क्या करेंगे, वाई का मान रखने पर, किसी में रख देंगे तो आपका वाई जो एक्स का मान आ जाएगा। तो समीकरण 3 में हम लोग वाई का मान रख रहे हैं, देखिए समीकरण 3 क्या दिया आपका बच्चों, ये तो दिया आपका है 6y + 3y = 15, ये दिया ना, उसको उतार लीजिए बच्चों, देखिए तो 6x + 3y = बच्चों दिया है 15, ठीक है। अब चलो रखते हैं इसमें हम लोग वाई का मान बच्चों, तो यहाँ पर 6x + 3y का मान कितना है, 1 दिया था, 1 रख लीजिए यहाँ पर, इक्वल टू यहाँ बच्चों 15 कर लीजिए। यहाँ रखेंगे 6x + 3, 3 को 3 से गुणा 1 में कर 3 ही आएगा, यहाँ पर दिया बच्चों 15 आपका। अब देखिए यहाँ पर 6 रखिए बच्चों, प्लस में 3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा बच्चों। बराबर के पद कोई उधर जाता है ना, मतलब अंदर आए चाहे बाहर आए, बराबर से जब आगे पीछे भेजते हैं बच्चों दाएं बाएं, चिन्ह बदल जाता है उसका। यहाँ प्लस 3 है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ दिया 15, इधर जाएगा प्लस में 3 तो हो जाएगा -3, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा 6x प्लस कितना बच्चों आपका, 6x बराबर बच्चों यहाँ पर आ जाएगा आपका 12। अब देखिए यहाँ से x का मान निकालना है चाहेंगे तो 12 बटा में आपका 6 आ जाएगा, 6 दूना के बच्चों आ जाएगा आपका 12, आपका x का मान कितना आ गया बच्चों आपका 2 आ गया, ठीक, कितना आ गया 2 आ गया आपका। अतः बच्चों मेरा आंसर 16 हो गया, ठीक ना। x का मान कितना आया बच्चों आपका 2 आया, y का मान बच्चों आपका 1 आया है, ठीक ना। मेरे प्यारे बच्चों यही तो था आंसर आपका। देखिए फिर सुन लीजिए, देखिए बच्चों, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये बच्चों 2 समीकरण आपके गिवन थे आपके, ठीक है ना। 2 समीकरण को हल करके बच्चों x y का मान निकालना था आपको। देखिए यहाँ पर 2 समीकरण आपका लिखे हैं जो करते हो, लेकिन x गुणांक बराबर नहीं था, इसलिए x गुणांक को पहले बराबर किए हैं बच्चों, बराबर किए x गुणांक को, बराबर करने के बाद क्या किए हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर इन दोनों समीकरणों से क्या किए हैं बच्चों, देखिए विलोपन विधि लगाकर यहाँ से x कट गया आपका, जो आपका, तो हम लोग बच्चों यहाँ से y का मान निकाल लिए। जब y का मान आ गया है तो हम लोग y का मान क्या किए, समीकरण 3 में रखकर x का मान निकाल लिए बच्चों, ठीक है। कितना आसान सवाल था आपका, और यही हम लोग का आंसर था, x का मान 2, y का मान 1 होगा। अब चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं यहाँ पर सेकंड प्रश्न को। जो सेकंड प्रश्न आपका है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में कई सालों से पूछा जा रहा है। तो आइए देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए प्रश्न कब से पूछा जा रहा है आपका, देखिए 2015 में, 19 में और 20 में बच्चों, ये लगातार पूछा गया है प्रश्न आपका, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, प्रश्नों को सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले प्रश्न को यहाँ पर पढ़िए, उसके बाद जो इसमें जो डाटा दिया हुआ है उसको लिख लीजिए पहले, ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हल। ओके, अब देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है आपका। सिंपल से बच्चों, देखिए पहले पढ़िए इसको। प्रश्न में कह रहा है आपका कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। बच्चों हमको समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, यानी कि हमको एपी फाइंड करनी है। और प्रश्न में क्या गिवन है आपका, कह रहा है कि पांचवा पद कितना है बच्चों, 15 है। यानी कि बच्चों हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपका दिया है पांचवा पद, तो लिख लीजिए यहाँ पर पांचवा पद, ठीक है बच्चों। पांचवा पद कितना दिया आपका है, ये दिया आपका है 15। बच्चों पांचवा पद को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A5 = कितना बच्चों आपका 15, लिख सकते हैं इतना, ठीक है। और बच्चों थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे तो इसे लिख सकते हैं A प्लस कितना बच्चों आपका 4D = लिख सकते हैं यहाँ पर 15 बच्चों, ठीक है। इतना हो गया आपका, गुड। अब यहाँ पर समीकरण इसको एक मान लीजिए, ठीक है। सेम बच्चों आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तथा प्रश्न में क्या कर रहा था, तीसरे और 8वें पदों का योग बच्चों, यानी देखिए बात करें तीसरा पद आपका, इसको लिखते हैं हम लोग A3, ठीक है। तीसरा पद हो गया बच्चों, प्लस आपका दिया 8वां पद यानी कि A8। इन दोनों पदों का बच्चों योगफल जो दिया है कितना दिया आपका है, ये दिया आपका है 34, ठीक है, 34 दिया बच्चों। अब देखिए थोड़ा इसको सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, तो A3 को लिख सकते हैं हम लोग हैं A + 2D लिख सकते हैं, प्लस 8 को लिख सकते हैं A + 7D लिख सकते हैं, गुड। आगे थोड़ा आगे बच्चों, देखिए यहाँ पर आपको हो जाएगा 34। देखिए यहाँ पर ए और यहाँ पर भी ए बच्चों, दोनों में हम क्या करेंगे, हम दोनों को देखो यहाँ प्लस में ना जोड़ लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2A प्लस बच्चों यहाँ पर देखिए 2D, यहाँ पर 7D है, यानी कि ये भी पद आप प्लस में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 9D
डी इक्वल टू बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका 34। ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बच्चों इसी समीकरण क्या करेंगे हम लोग, बच्चों समीकरण इसको 2 मान लीजिए। आप देखिए बच्चों समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले हम लोग क्या करना है देखिए यहाँ से, तो बच्चों ए क्या मान और क्या बच्चों आपका डी का मान निकाल लीजिए, तभी आपका एपी निकल पाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों हम लोग, देखिए ध्यान से यहाँ पर, अगर समीकरण 1 में देख पा रहे हैं आप, तो देखिए बच्चों ए का गुणांक कितना है, ए का गुणांक बच्चों यहाँ पर 1 दिया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए का गुणांक कितना है, 2 दिया है आपका। क्या दोनों का गुणांक बराबर है, ए का नहीं बराबर है। तो बच्चों हम लोग क्या करें, देखिए समीकरण 1 में क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसके 2 से गुणांक से क्या करें, इसको गुणा कर दीजिए, तो इसका पूरा यानी कि यहाँ पर भी 2 गुणांक आ जाएगा। यही काम करना आपको है, फिर सुन लीजिए। जैसे यहाँ पर 2a दिया है बच्चों, यहाँ पर भी हमको 2a करना है। 2a कैसे होगा आपका, जब इस 2 से क्या करेंगे बच्चों, इस पूरे पद में गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, तो हम लोग को सोल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो लिखेंगे यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या करें बच्चों, 2 से गुणा करने पर। ठीक है बच्चों, करने पर देखो समीकरण 1 क्या दिया है, समीकरण 1 तो ही गिवन है ना, इसलिए 2 से गुणा कर देते हैं। देखिए बच्चों जब इसे 2 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, तो ये आ जाएगा पूरा पूरा आपका 2a, प्लस का प्लस लगा लीजिए। फिर बच्चों देखिए फिर 2 से गुणा करेंगे यहाँ पर 2, तो यहाँ से 2 चौको 8 हो जाएगा आपका, यानी कि 8d हो जाएगा इक्वल टू, फिर 2 से गुणा करिए तो ये हो जाएगा आपका 15 दूना के 30। ये बच्चों बनेगा आपका समीकरण नंबर 3। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 2 और 3 से क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिए 2a, यहाँ पर भी 2a, यहाँ पर मतलब दोनों के बच्चों क्या है, एक गुणांक बराबर है। तो समीकरण 2 और 3 ले लेते हैं। तो बच्चों लिख लीजिए यहाँ पर समीकरण 2 व 3 से। अब समीकरण 2 और 3 से बच्चों हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आइए, समीकरण 2 कितना दिया है, तो ये दिया है 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना बच्चों, ये दिया आपका है 34। ठीक है, और समीकरण देखिए 3 कितना दिया है, तो यहाँ पे गिवन है बच्चों 2a प्लस 8d इक्वल टू कितना बच्चों आपका 30, यानी 30 बच्चों। अब देखिए क्या करना है यहाँ पर हम लोग को, देखिए यहाँ पर इसको घटा लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए घटाने पर, क्योंकि जब वैल्यू नहीं घटती है तो लिख लेते हैं यहाँ घटाने पर। ठीक है, देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए घटा लीजिए यहाँ पर, तो देखिए ये प्लस और माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बच्चे देखिए यहाँ पर 9d यहाँ पर 8d है, तो 9 में से बचा घटाएंगे 8 तो कितना आपका आएगा 1d यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लगा लीजिए इक्वल टू का सीन। अब 34 में घटाएंगे 30 तो कितना आपका आएगा, जस्ट आपका 4 आएगा प्लस में। ठीक है, यानी कि डी की वैल्यू कितना आ गई बच्चों, डी की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर 4 आ गई। ठीक है, कितनी आ रही है बच्चों, डी की वैल्यू 4 आ गई। अब क्या करेंगे बच्चों, हम देखो डी के वैल्यू को ना क्या करेंगे, देखिए समीकरण 1 में रखिए, चाहे 2 रखिए, चाहे 3 में रखिए, किसी में रखकर यहाँ पर डी ए का मान फाइंड कर लीजिए। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिए समीकरण किसे बच्चे रख लेते हैं, समीकरण रख लेते हैं 1 में हम लोग, समीकरण 1, समीकरण 1 में क्या करें बच्चों, डी का मान, डी का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में हम लोग डी का मान रख देंगे। तो देखिए समीकरण 1 क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया है a प्लस 4d इक्वल टू 15। कितना दिया बच्चों आपका, a प्लस 4d इक्वल टू यहाँ पर दिया आपका है 15। बच्चों इसी में हम लोग क्या करेंगे, डी का मान रख लेंगे, a का मान निकल जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पर a प्लस 4, बच्चों डी का मान कितना है, डी का मान यहाँ पर दिया है 4, रख लीजिए इक्वल टू यहाँ पर रखेंगे हम लोग 15। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़िए बच्चों, a प्लस 4 चौको हो जाएगा यहाँ पर 16 आपका इक्वल टू बच्चों यहाँ पर आपका 15 दिया ही है। तो a बराबर बच्चों यहाँ 15 है क्या आपका, 15 को 15 रहने दीजिए, 16 को उधर भेजेंगे ना प्लस में तो जाएगा माइनस में हो जाएगा 16 आपका। तो a इक्वल टू कितना बच्चों आपका माइनस 1 घट के आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बच्चों हम लोग क्या किया यहाँ पर, a का मान निकाल लिया और d का मान निकाल लिया बच्चों। अब ये d का मान निकाल लिया ना, हम लोग को a भी फाइंड करना है। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, देखिए आप निकाल लीजिए, अतः अतः AP। देखिए बच्चों एपी के लिए क्या करते हैं बताइए, तो एपी के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए इस क्रम से होता है आपका, जैसे पहला पद होगा आपका a, दूसरा पद क्या होगा बच्चों आपका a प्लस कितना आपका, ये हो जाएगा d। ठीक है, दूसरा पद क्या बच्चों का a प्लस आपका हो जाएगा आपका 2d। ठीक है, बच्चों प्रथम पद हो गया, द्वितीय पद हो गया आपका, तृतीय पद हो गया बच्चों, ऐसे करते करते पद आपका आगे चलता जाएगा। ठीक है ना, चलिए बच्चों यही एपी तो है आपका। a का मान कितना दिया है, तो बच्चों यहाँ पर दिया है -1 रख लीजिए, कॉमा करिए बच्चों, यहाँ पर a का मान कितना है, तो -1 है, प्लस है बच्चों, यहाँ पर d का मान कितना बताइए, तो डी का मान कितना दिया था आपका, डी का मान निकाले हम लोग 4, यहाँ 4 रख लीजिए बच्चों, कॉमा करिए। ए का मान कितना था, -1 था, प्लस करिए बच्चों 2, डी का मान कितना निकाले बच्चों 4 निकाले, यहाँ 4 रख दीजिए। ठीक है, बस हल करना है इसको, सोल्व हो जाएगा आंसर। यहाँ -1 बच्चों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 में से घटेगा -1 कितना आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बच्चों प्लस में, यहाँ पर आपका आएगा जस्ट आएगा 3 आपका, कितना आएगा प्लस में 3, कॉमा करिए। अब देखिए यहाँ पर माइनस बच्चों 1 है, अब प्लस है 2 चौको 8, यहाँ प्लस में 8 हो जाएगा, कॉमा करिए, आगे बढ़ते हैं। तो -1 यहाँ पर 3 हो गया बच्चों आपका। अब देखिए यहाँ पर 8 में से घटाएंगे -1 तो यहाँ पर आपका आएगा 7 बच्चों। ठीक है, यही क्या आपका है, देखिए बच्चों -1 2 3 ये क्या है, यही तो है आपका एपी, और यही हमसे पूछ रहा था। ठीक है ना, बहुत आसान प्रश्न था बच्चों, कुछ हार्ड नहीं था आपका। फिर देख लीजिए यहाँ पर, देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए 5वां पद दिया था आपका। ठीक है,
और बच्चों देखिए यहाँ पर तीसरे पद और आठवें पद का यहाँ पे योगफल दिया था आपका, यहाँ पर देखिए योगफल दिया था आपका, ठीक है ना। तो इसकी हेल्प से क्या किया बच्चों, समीकरण 1 समीकरण 2 हम यहाँ पर हम लोग बना लिए, ठीक है। और बच्चों क्या किया उसके बाद देखिए समीकरण हम लोग जो एक था ना, यानी इसके गुणांक देखिए एक गुणांक और यहाँ पर एक गुणांक बराबर नहीं थे, तो हम लोग क्या किए समीकरण 1 में बच्चों यहाँ से 2 से गुणा कर दिए तो समीकरण 3 बन गया है। तो अब समीकरण 2 और 3 लेकर क्या किए बच्चों, यहाँ पर देखिए यहाँ से हम लोग डी का मान निकाल लिए, डी का मान निकल गया है। तो बच्चों देखिए डी का मान निकल गया है, तो समीकरण 1 में क्या किए हैं, समीकरण 1 में बच्चों डी का मान रख दिए हैं, तो वहां से ए का मान निकल गया है, ठीक है। यानी कि एडी का मान बच्चों फाइंड करके क्या किए हैं, यहाँ पर एपी को निकाल लिए। बहुत आसान प्रश्न था आपका, जल्दी से उसको ले लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। हम लोग बच्चों जो तीसरा प्रश्न है बहुत इंपोर्टेंट है बच्चों, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए आपके काफी इंपोर्टेंट है। देखिए 2016, 19, 22, 23 और 24 बच्चों लगातार पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं प्रश्न को। देखिए सबसे पहले बच्चों यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर हल लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करना है, प्रश्न बोला है ना कि द्विघाती सूत्र यानी कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके बच्चों इस समीकरण को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग को द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इस समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहले बच्चों देखिए ध्यान से हमें क्या करना है, हम लोग को आए यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखो बच्चों दिया क्या आपका, यहाँ पर द्विघात समीकरण बच्चों यहाँ पर दिया, आप लिख लीजिए यहाँ पर द्विघात समीकरण, ठीक है बच्चों। यहाँ पर द्विघात समीकरण कितना दिया आपका, देखिए यहाँ पर खुद गिवन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 इक्वल टू कितना बच्चों आपका 0, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पर गिवन है आपका, ओके। अब देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, अगर हम लोग देखेंगे यहाँ से ए का मान बच्चों कितना, ए का मान आएगा एक्स गुणांक, देखो बच्चों एक्स स्क्वायर गुणांक कितना यहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर 1 है, ठीक ना। तो बच्चों यहाँ से कितना ए का मान मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, ठीक है ना 1। बच्चों अगर बात करें बी का, बच्चों बी का कितना मान मिलेगा आपको, तो एक्स का गुणांक देखिए -3 है, तो यहाँ से मिलेगा आपको -3। तो सी कितना मिलेगा आपका, सी के वैल्यू कितना आपका बच्चों 10, यहाँ पर मिल गया आपका, ठीक है। अब बच्चों लगा लेंगे हम लोग यहाँ पर अब द्विघाती सूत्र, ठीक ना। लिख लीजिए यहाँ पर द्विघाती सूत्र से बच्चों, द्विघाती सूत्र क्या कहता है आपका, देखिए बच्चों कहता है आपका, देखिए एक्स पदों में तो लिख लेंगे यहाँ पर एक्स बराबर बच्चों कितना, देखिए यहाँ पर बच्चों यहाँ पर आपका माइनस रहेगा, ठीक है। बी प्लस माइनस कड़ी में बच्चों कितना होता है आपका, तो ये होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बच्चों पूरे बटे में होता है यहाँ पर आपका 2a, ठीक है 2a बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम वैल्यू को रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर लगा लीजिए माइनस बच्चों, देखिए कितना बी का मान दिया बच्चों, बी का मान आपका दिया है -3, तो यहाँ पर -3 क्वेश्चन में रख लीजिए, प्लस माइनस करिए बच्चों, कड़ी में आइए, देखिए यहाँ पर फिर से आगे बढ़ते हैं। बी का मान बच्चों, बी का मान -3 दिया तो -3 रख लीजिए, यहाँ पर इसको वर्ग किया तो हम लोग इसको वर्ग कर देते हैं। आगे लगा माइनस माइनस लगा लीजिए बच्चों, यहाँ पर किया 4, ए का मान कितना, ए का मान है बच्चों, ए का मान 1 दिया है, क्वेश्चन का आइए सी का मान बच्चों, सी का मान आपका दिया है आपका 10, ठीक है। थोड़ा सा पूरे बटे में बच्चों आएंगे, अब देखिए 2a बच्चों, 2a का मान कितना दिया है, ए का मान आपका 1 है, 1 यहाँ पर रख लीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आप लोग, देखिए बच्चों माइनस का प्लस में माइनस में गुणा करेंगे, आप प्लस में 3 आ जाएगा आपका, प्लस माइनस लगा लीजिए। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए -3 का वर्ग करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा, माइनस लगा लीजिए। देखिए 10 चौक को 40 बच्चों, यहाँ पर आपका पूरा पूरा आ जाएगा आपका 40, कितना आ जाएगा आपका 40, ठीक है ना। ओके बच्चों देखिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो बच्चों देखिए यहाँ पर आपका दिया है 3 बच्चों, प्लस माइनस कर लीजिए, ठीक है। घटाएंगे बच्चों कितना आ जाएगा बच्चों, जो 40 में बड़ा 9 घटाएंगे कितना आपका आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों आपका 10 जस्ट 31 आएगा, बड़ा माइनस में निगेटिव मान आएगा, ठीक है ना। किसमें बच्चों आपका मान आएगा, निगेटिव मान आएगा, ठीक है। ओके बच्चों थोड़ा देखिए यहाँ प्रश्न हम लोग कुछ हम मिस्टेक हुआ है एक्चुअली में बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न आपका है ना प्लस में नहीं है बच्चों, यहाँ पर निगेटिव माइनस में यहाँ पर प्रश्न, ठीक है ना। बच्चों जो समीकरण दिया है निगेटिव में यहाँ पर समीकरण याद रखिएगा बच्चों, यहाँ माइनस में था, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों सी का मान भी -10 मिलेगा, ठीक है। बच्चों यहाँ पर भी रख लीजिए -10। अब देखिए बच्चों माइनस माइनस जब गुना होगा बच्चों यहाँ पर, तो ये हो जाएगा प्लस में, आपका प्लस में हो जाएगा बच्चों, अब सही है आपका, ठीक है। यहाँ से हटाइए बच्चों इसको, अब कितना मिलेगा आपका, तो ये मिलेगा 3 प्लस माइनस बच्चों कड़ी में देखिए 40 बच्चों 9, ये हो जाएगा आपका पूरा पूरा 49, अब सही है आपका, ठीक है। बच्चों पूरे बटे में कितना था आपका बच्चों, पूरे बटे में आपका 2 था, 2 लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 2 रहेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 3 प्लस माइनस बच्चों देखिए यहाँ से 49 का वर्गमूल कितना आपका 7 आता है, 7 ले लीजिए, बटे में कितना बच्चों आपका 2 है, ठीक है 2 है। अब यहाँ से क्या करना है हम लोग को है, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस ना बच्चों, प्लस माइनस यहाँ पर 2 पद बच्चों अलग अलग लेंगे हम, एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में लेंगे। आई देखिए यहाँ ले लीजिए प्लस लेने पर बच्चों, पहले एक बार प्लस चिन्ह ले लीजिए, प्लस लेने पर बच्चों प्लस लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, प्लस लीजिए बच्चों, देखिए तो एक्स बच्चों सभी पूरा एक्स बराबर था, पूरा याद रखिएगा, ठीक है बच्चों, ये पूरा एक्स के बराबर था, तो ये एक्स बराबर क्या लेंगे हम लोग, प्लस लेंगे, आप चिन्ह तो क्या हो जाएगा 3 + 7/2, तो आगे हल करिए 7 3 हो जाएगा बच्चों आपका 10 बटे में 2,
काटेंगे कितना आपका आ जाएगा, जस्ट आ जाएगा 5 आपका बच्चों, ठीक है, कितना आ जाएगा 5, ठीक है, ओके। अब देखिए बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब ले लीजिए माइनस लेने पर, ठीक है, माइनस लेने पर बच्चों, अब चिन्ह क्या लेंगे, माइनस ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू बच्चों, यहाँ से माइनस से ले लीजिए तो 3 माइनस हो जाएगा 7 बाई बच्चों 2 हो जाएगा यहाँ पर आपका इक्वल टू, प्लस 7 में से घटेगा 3 तो बच्चों यहाँ माइनस में आपका 4 आएगा बाई 2, बट काटेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में आपका 2, ठीक है। अतः अतः बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए तो x के मान कितना आया बच्चों, x मान आपका एक आया है 5 आपका बच्चों, x मान आया है -2, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों यही था हम लोग का आंसर, बहुत आसान प्रश्न था, आप फिर देख लीजिए यहाँ पर, देखिए बच्चों यहाँ पर आपका समीकरण गिवन था, ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर माइनस में था, ठीक है ना, तो यहाँ माइनस में था, याद रख लीजिएगा, ये समीकरण था बच्चों, देखिए यहाँ पर देखो समीकरण था, देखिए यहाँ से हम लोग क्या किए, थोड़ा देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर जो होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 बच्चों, इसे तुलना करा क्या किए, ए बी और सी का मान बच्चों निकाल लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर द्विघात सूत्र का प्रयोग करके बच्चों यहाँ पर सबका मान रखकर यहाँ पर सोल्व करके बच्चों देखिए यहाँ पर एक्स का मान निकल गया, ठीक है। एक्स का मान जब निकल गया है तो यहाँ पर 2 पद आया है प्लस और माइनस में, तो बच्चों अलग अलग हम लोग क्या किए, प्लस माइनस ले लिए हैं, हम लोग का यहाँ पे एक्स का मान निकल के आ गया, ठीक है बच्चों, यही हम लोग का आंसर था। और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पर 2018, 19, 20, 21, 22 और बच्चों 24 बच्चों लगातार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रश्न बहुत आसान है, आपका ध्यानपूर्वक समझिएगा, आपको क्लियरिटी समझ में आ जाएगा। देखिए तो प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध करें कि 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर अपरिमेय संख्या आपका है ना बच्चों, ये सिद्ध करना है आपको, तो जस्ट इसका उल्टा मान लीजिए कि ये परिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों। सवाल को ऐसे ही हल करते हैं, तो चलिए आइए इस सवाल को हल करने का तरीका बेस्ट यही है कि आप इसका उल्टा मान लीजिए, ठीक है ना। उल्टा कैसे मानेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप माना माना कितना दिया बच्चों आपका, तो -5 कड़ी में 3 बच्चों, ठीक है, यही आप करना, ये दिया आपका पद, ठीक है बच्चों। ये क्या करना है हमको, अपरिमेय सिद्ध करनी है, अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम लोग इसको परमेय मान लेंगे। तो माना 5 माइनस कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, क्या बच्चों है, तो परिमेय संख्या बच्चों, इसको परिमेय मान लीजिए, जिस उसका उल्टा मान लीजिए, परिमेय हो गया आपका, गुड। अब जब परिमेय बच्चों है तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो 5 माइनस कड़ी में 3 बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, लिख सकते हैं पी बाई क्यू बच्चों, क्योंकि पी बाई क्यू भी बच्चों परिमेय होता है, और इसे परिमेय मान लिए हैं, तब दोनों पद आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। यानी कि बच्चों ये भी परिमेय होता है और ये भी परिमेय मान है, ठीक है, तो परिमेय परिमेय बराबर हो गया, ठीक है बच्चों, गुड। आगे थोड़ा देखिए बच्चों, यहाँ से देखिए बच्चों, जो कड़ी वाला मान होता है ना उसको अकेले करते हैं, क्या करते हैं, कड़ी वाले मान को अकेले करते हैं, चलिए करते हैं अकेले, देखिए तो बच्चों यहाँ पर माइनस में कड़ी में 3 दिया आपका है, इसको यहीं पर रहने दीजिए इक्वल टू, अच्छा पी बाई यहाँ पर क्यू है आपका, ठीक है रहने दीजिए बच्चों, प्लस में 5 है इसको इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस में 5 आपका, ठीक है बच्चों, गुड। अब देखिए बच्चों यहाँ से थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो माइनस में कड़ी में 3 इक्वल टू बच्चों, यहाँ एक ले लीजिए, लसा कितना आएगा, क्यू और एक का लसा बच्चों, क्यू आएगा आपका, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्यू से जब क्यू में भाग देंगे क्या होगा, एक बार जाएगा आपका, एक बार जाएगा, एक से गुणा करिए पी में बच्चों, पी मिलेगा आपका, माइनस से माइनस लगा लीजिए, ठीक है। एक से भाग देंगे क्यू में, क्यू बार जाएगा, तो 5 से गुणा करेंगे क्यू में तो 5 क्यू हो जाएगा आपका, ठीक है बच्चों, गुड। अब देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए जो पद है ना माइनस में बच्चों, किसमें है, माइनस कड़ी में 3 है बच्चों, ध्यान दीजिए कभी भी यहाँ पर आपका माइनस नहीं आना चाहिए बच्चों, यहाँ माइनस आपका नहीं आना चाहिए, माइनस आ गया तो उसको प्लस में चेंज कर लीजिए, प्लस में चेंज कैसे होगा, तो दोनों पक्षों में क्या करें, माइनस से गुणा कर दीजिए बच्चों, चलिए माइनस से गुणा कर देखिए, तो जब इस बच्चों माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस गुणा करेंगे हो जाएगा प्लस में कड़ी में 3, ठीक है, इक्वल टू बच्चों। अब देखिए बच्चों जब इसमें इस पूरे पद में माइनस से गुणा करेंगे तो ये वाला माइनस पद क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा प्लस में आपका, और ये पी बच्चों प्लस में माइनस में हो जाएगा, बस चिन्ह बदलता है माइनस गुणा करने पर। चलिए तो बच्चों प्लस में जो हो रहा है ना इसको आगे लिख लीजिए, तो ये माइनस में क्यू 5 क्यू था तो प्लस में 5 क्यू हो जाएगा, बस ये क्या था प्लस में था ना, तो इसको माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस में पी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यानी कि माइनस से गुणा करने में क्या हो रहा है, चिन्ह बदल जा रहा है आपका, तो जो प्लस था उसको लिख लिया पहले और जो माइनस था उसको लिख दिया बाद में बच्चों, इतना हो गया आपका, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों, देखिए यही तो मेन आपका लिखना है, यहाँ पर लिखना बहुत जरूरी है आपके लिए, लिख देखिए अतः अतः कड़ी में 3 एक, क्या बच्चों आप जानते हैं ना कड़ी में 3 एक, और क्या बच्चों अपरिमेय संख्या है, क्या आपका है, अपरिमेय संख्या है, तथा बच्चों लिखिए यहाँ पर तथा तथा 5 क्यू माइनस पी बटे में क्यू बच्चों, एक क्या है आपका बताइए, तो यह एक परिमेय संख्या है बच्चों, देखिए ये पूरा अंश बटा में हर आपका है ना, तो ये परिमेय संख्या कहलाएगी, तो ये इतना एक क्या बच्चों परिमेय संख्या है, क्या आपका है, तो यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या। अब देखिए बच्चों ध्यान से यहाँ पर लोग देखिए बच्चों, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है,
तो क्या परिमेय परिमेय संख्या बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं बराबर। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे करके कि कड़ी में 3 बराबर कितना बच्चों का 5q माइनस p बटे में q रहेगा आपका बच्चों। देखिए तो बच्चों ये भी परिमेय, ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या दोनों से बराबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। नहीं है, इतना नहीं लिखना पड़ेगा आपको, नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। अतः बच्चों यहाँ पे क्या फिर लिख देंगे कि अतः, अतः बच्चों क्या करेंगे, हमारा अवधारणा गलत है। क्या लिखेंगे बच्चों, अतः हमारा अवधारणा, बच्चों क्या बचा, हमारा जो अवधारणा जो हम माने थे ना वो गलत है। अतः हमारा अवधारणा गलत सिद्ध हुआ। क्या बच्चों, तो हमारा अवधारणा गलत सिद्ध हुआ, गलत सिद्ध हुआ। इसलिए हम कह देंगे बच्चों कि इसलिए हम बच्चे बोल देंगे यहाँ पर कि 5 माइनस कौड़ी में 3 एक क्या है बच्चों आपका, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख दीजिए अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, बहुत प्रश्न आसान था, आपको कुछ नहीं करना। देखिए बच्चों यहाँ पर जो ये बच्चों दिया था आपका, ये अपरिमेय दिया था ना, उसको उल्टा बच्चों परिमेय मान लिए। जब परिमेय माने हैं तो उसको परिमेय के बराबर कर दिए बच्चों। यहाँ से कड़ी में 3 के जो मान था उसको बराबर किए बच्चों, उसको अकेले किए, अकेला किए इसको। और भी ध्यान दीजिए, प्लस में नहीं, माइनस में नहीं, प्लस में होना चाहिए वैल्यू आपका, प्लस में हो गया है। देखिए ये था पूरा आपका अपरिमेय संख्या, ये था पूरी परिमेय संख्या। तो अपरिमेय और परिमेय बच्चों, देखिए अपरिमेय और परिमेय बराबर नहीं हो सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिख दिए कि दोनों बराबर आपस में नहीं है। जब नहीं बराबर है तो क्या कहेंगे कि अतः हमारा अवधारणा गलत सिद्ध हुआ, इसलिए 5 माइनस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या बच्चों। ठीक है, ऐसे प्रश्नों को बच्चों ऐसे ही हल करना है, ठीक है ना, कुछ नहीं था आपका, बहुत आसान था। ठीक है, यहाँ लिख देंगे बच्चों हम लोग प्रूव्ड। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। आइए बच्चों देखते हैं हम लोग यहाँ पांचवा प्रश्न। बच्चों पांचवा प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। 2023 बच्चों, 2013, 14, 18 बच्चों 19, जिसमें पूछा गया आपका, इसको ध्यान पर समझिएगा, बहुत इजी प्रश्न है। ठीक है, देखिए तो प्रश्न क्या करा आपका, 2.47 बच्चों उसके ऊपर बार लगा हुआ है को पी बटा क्यू के रूप में बदलिए बच्चों। इसको क्या करना है बच्चों, भिन्न के रूप में आपको बदलना है। प्रश्न बहुत आसान आपका, देखिए बच्चों इसे क्या करेंगे आप, पहले हल करते समय यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम लोग हल। ठीक है, हल यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद तो इसको मान लीजिए कि माना, क्या मानेंगे बच्चों, इसको x बराबर मान लीजिए। तो माना x इक्वल टू कितना आपका 2 कितने बच्चों आपका 4 7, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए बच्चों क्या करेंगे हमने यहाँ पर बार लगा बच्चों ना, देखिए दोनों पर बार लगा, इसको लिख सकते हैं ऐसे हम लोग 2.47 बच्चों, ये रिपीट हुआ संख्या, बार मतलब क्या होती है, संख्या रिपीट होती है, तो इसे लिख सकते हैं 2.47 बच्चों, फिर कितना आपका 4 7, फिर आपका लिख सकते हैं 4 7 बच्चों। ऐसे करके संख्या और लिख सकते हैं, ठीक है ना, मतलब 2 4 7 संख्या क्या है, रिपीट हुई है। इसको कई बार लिख सकते हैं आप, लेकिन हम बच्चों यहाँ पर 3 बार ही लिखे हैं। ठीक है गुड बच्चों, इसे क्या करिए समीकरण बच्चों, इसको 1 मान लीजिए। ठीक है, 1 मान लिए, गुड। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, दोनों पक्षों में बच्चों, दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम लोग 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक है बच्चों, गुणा कर दीजिए, आपको बताएंगे कैसे क्यों ऐसा करना है। ठीक है, देखिए दोनों दोनों पक्षों में बच्चों यहाँ पर लिख लीजिए, दोनों पक्षों में। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या करेंगे 100 से गुणा करने पर। ठीक है बच्चों, 100 से दोनों पक्ष में गुणा कर दीजिए। गुणा करने में क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर जब इसमें गुणा करेंगे x में 100 से, तो ये हो जाएगा पूरा पूरा आपका 100x इक्वल टू बच्चों। देखिए जब इसमें बच्चों 100 से गुणा करेंगे क्या होगा बच्चों, दशमलव यहाँ पर लगा है ना, ये बच्चों खसक के 2 स्थान यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि दशमलव यहाँ पर लग जाएगा आपका। तो ठीक है बच्चों, दशमलव देखिए दशमलव लगा आपका ना। ठीक है, जब पहले 100 से गुणा कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, दशमलव 2 स्थान खसक के इधर आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बच्चों देखो 100 में 2 जीरो लगा हुआ है, इससे 2 स्थान खसक के इधर आ रहा है। ये हो जाएगा 2, यानी कि 247 दशमलव कितना बच्चों, यहाँ दशमलव यहाँ खसक कर आ गया है, ये हो जाएगा आपका 4 7 बच्चों, फिर कितना आपका 4 था। ठीक है बच्चों, ठीक है। और देखिए बच्चों संख्या चाहे और आगे लिख सकते हैं हम लोग, हमारी मर्जी बच्चों, और संख्या आगे लिख सकते हैं चाहेंगे यहाँ पर तो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर 4 से 4 7 हो गया है, संख्या और भी आगे लिख सकते हैं बच्चों। इसे समीकरण कितना मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए बच्चों। बहुत आसान प्रश्न था, कुछ नहीं था। देखिए बच्चों यहाँ पर दशमलव खसक कर यहाँ पर 2 स्थान यहाँ पर आ गया है। ठीक है, यहाँ पर आ गया। ठीक है, 4 7 बच्चों, ये 2 पद था ही आपका, हम इसको और लिख सकते हैं क्योंकि बाहर लगा था ना, इसको हम देखिए 2 स्थान तक नहीं 3 स्थान लिख लिए। अब देखिए बच्चों सवाल लगाने में बहुत बेस्ट तरीका आपका है। आए देखिए, अब बच्चों यहाँ पर लिखने समीकरण 1 व 2 से बच्चों, समीकरण 1 व 2 से क्या बच्चों घटा दीजिए। देखिए बच्चों, देखिए समीकरण 2 बड़ा अंक है ना, इसको लिख लीजिए पहले। ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 247 बच्चों कितना आपका, तो ये हो जाएगा 4 7 बच्चों, ये भी हो जाएगा आपका 4 7। ठीक है, डन कर लीजिए। अब देखिए समीकरण 1 क्या दिया है, तो बच्चों ये दिया है x इक्वल टू कितना बच्चों, तो 2 बच्चों कितना दिया, 2 दिया ना। ठीक है, 2 कितना बच्चों आपका है, तो यहाँ पर दिया आपका है 4 7 बच्चों आपका 4 7, फिर कितना दिया आपका है 4 7, लिख लीजिए इसको, एड कर लीजिए, ऐसे पर आज कर लीजिए। अब देखिए क्या करना है आप, देखिए
बच्चों यहाँ पर जब 100 में से बच्चों यहाँ पे एक मान लगा लीजिए माइनस चिन्ह, माइनस बच्चों अब देखिए 100 में से बचा x घटेगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 99x यानी 99x हो जाएगा बराबर। अब देखिए बच्चों यहाँ देखिए इसमें से घटाएंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए 7 में से बटेगा घटेगा 2, तो यहाँ पर जस्ट आपका हो जाएगा 5, यहाँ पर पहले से 4 रहेगा आपका, ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका तो 2 आ ही जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए दसवां बच्चों, देखिए दसवां लगा लीजिए, देखिए यहाँ घटाएंगे बच्चों, 7 में से 7 गया तो 0 आएगा, फिर यहाँ 0 0 घट के 0 आएगा बच्चों, पूरा पद आपका 0 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, पूरा पद आपका 0 आ जाएगा, ठीक है, घट के पूरा। यानी कि बच्चों हम यहाँ बात करें तो कितना हमारे को x बराबर कितना मिल गया, तो 245 बच्चों बटे में कितना आपका, तो ये आपका 99 नीचे आ जाएगा। क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि बच्चों ये गुणा में था, भाग में आ गया है। ओके, अब बच्चों काटना है इसको काट लीजिए, नहीं तो इतने रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये क्या था आपका, बच्चों ये आपका हो गया आपका अंश, ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका हर, यानी कि बच्चों ये क्या हो गया पद हमारा, मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा पी और क्यू के बटों में आ गया, ठीक है बच्चों, इसे पी बोलते हैं, ठीक है बच्चों, ये क्या आपका क्यू है आपका, मतलब अंश और हर के बटों में बच्चों इसको सिद्ध कर लिया। यानी कि हम लोग क्या पूछा था प्रश्न में, पी और क्यू के पदों में लिखिए बच्चों, तो हम लोग क्या किया, आप देखिए प्रश्न को पी और क्यू के बटों में लिख दिए, और ये हम लोग क्या था बच्चों का आंसर था, ठीक है। चलिए बच्चों हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को, नेक्स्ट प्रश्न भी आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बच्चों हम लोग का जो अगला प्रश्न है आपका, यानी 6 प्रश्न जो है बहुत ही आसान है आपका, ध्यान पर समझिएगा। देखिए बड़े यहाँ पर कह रहा है ना कि यक्ष अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें जो, बच्चों देखो यहाँ बिंदुआ दिया आपका है, बिंदु ये 7,6 तथा -3,4 से समदूरस्थ है, ठीक है बच्चों। आपको क्या करना है बच्चों, यक्ष अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करनी है। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, थोड़ा समझिए आप लोग। जैसे बच्चे देखिए मान लीजिए कि जिससे कोई एक्स अक्ष कैसा होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बच्चों देखिए ये होता है आपका वाई अक्ष, ठीक है बच्चों। ऐसे बात करेंगे बच्चों तो ये होता है आपका एक्स अक्ष, ठीक है। आप अच्छी तरह से बच्चों पढ़े हैं कि एक्स अक्ष पर बच्चों, एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु की बात करें बच्चों, किसी भी बिंदु की बात करें एक्स अक्ष पर, ठीक है, तो एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का बच्चों निर्देशांक जो होता है वो कितना होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों वो होता है एक्स कमा जीरो, ठीक है। किसी बिंदु को ले लीजिए बच्चों, वहां पर हमेशा क्या मिलेगा आपको, एक्स कमा जीरो मिलेगा। यानी कि हम बात करें तो एक्स अक्ष पर बच्चों निर्देशांक क्या होता है, एक्स कमा जीरो होता है, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार हम देखेंगे बच्चों वाई अक्ष पर, ठीक है बच्चों, अगर वाई अक्ष पर बात करें तो वाई अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक कितना होता है बच्चों, तो देखिए तो वो होता है 0, वाई, ठीक है बच्चों। कहीं पर भी देख लीजिए, कहीं पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी 0, वाई ही होगा, ठीक है। यानी बच्चों फिर से बोल रहे हैं आपको कि बच्चों एक्स अक्ष पर क्या होता है, किसी बिंदु का निर्देशांक तो एक्स कमा जीरो होता है, और वाई अक्ष पर कितना होता है बच्चों, तो ये होता है 0, वाई, ठीक है, किसी बिंदु का निर्देशांक। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि यक्ष अक्ष पर उस बिंदु को बच्चों ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए ध्यान से बच्चों, जैसे मान लेते हैं यहाँ हल करेंगे पहले हम लोग, ठीक है, यहाँ बच्चों हल लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों जैसे मान लेते हैं कि यक्ष अक्ष पर कोई बिंदु है बच्चों, इस बिंदु को मान लेते हैं ये कोई बिंदु कहाँ पर है बच्चों, यक्ष अक्ष पर है, ठीक है, एक्स अक्ष पर है बच्चों। जब ये बिंदु एक्स अक्ष पर है तो होता है इसका निर्देशांक कितना होगा, तो बच्चों एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, एक्स कमा जीरो होता है, तो बच्चों इसको हम एक्स कमा जीरो मान लेंगे बच्चों, जीरो मान लिए, गुड है बच्चों। अब देखिए बच्चों इस बिंदु से क्या है ना बच्चों, देखो दो बिंदु दिए हैं आपका, एक बिंदु यहाँ पर है और एक बिंदु यहाँ पर है। दोनों ही बिंदु कैसे हैं बच्चों, समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब कि समान दूरी पे हैं दोनों। यानी बच्चों बात करें, देखिए ध्यान से बच्चों, देखिए इस बिंदु से बच्चों, देखिए इस बिंदु से मान लीजिए, इस बिंदु से यहाँ पर कोई पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे कितना दिया है, ये दिया है 7,6 बच्चों, ठीक है। यानी जितनी दूरी पर ये है ना बच्चों, सेम उतना ही दूरी पे बच्चों, सेम उतना ही दूरी पे क्या है, एक और बिंदु यहाँ पर दिया है, ठीक है, एक बिंदु लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। सेम इतना ही दूरी बच्चों एक और बिंदु आपका है, इस बिंदु का नाम क्या दिया है, तो बच्चों इस बिंदु का नाम दे दिया आपका -3,4 बच्चों, ठीक है। यानी देखिए फिर सुन लीजिए बच्चों, देखिए यानी कि हम बात करें तो इस बिंदु का नाम मान लीजिए बच्चों, यहाँ बिंदु का ए था, ठीक है, और बच्चों यहाँ बिंदु क्या था आपका बी मान लीजिए, यहाँ बिंदु मान लीजिए बच्चों आप लोग सी मान लीजिए, क्या मान लीजिए बिंदु सी मान लीजिए। अब देखिए बच्चों इस बिंदु ए से क्या है, जितनी दूरी पर बी है ना उतना ही दूरी पे बच्चों क्या है, ए से भी उतनी दूरी पर सी भी है, ठीक है। यानी कि ये दूरी बच्चों बात करें, ये दूरी और ये दूरी दोनों बच्चों कैसे हैं, समान है, यानी कि दोनों समदूरस्थ है, यानी कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है दूरी, ठीक है। ओके बच्चों, आपको क्या करना है बच्चों, इस बिंदु का निशान करना है, किसको, जिस बिंदु से दूरी समान है आपका। तो हमको एक्स और वाई, एक्स का मान निकाल लेंगे बच्चों, तो यही तो आंसर हो जाएगा हमारा। हम लोग का मेन लक्ष्य क्या रहेगा, एक्स का मान निकालना लक्ष्य रहेगा बच्चों। एक्स का मान निकाल लेंगे तो यही तो बिंदु पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो हम लोग का मेन मुद्दा रहेगा यही कि हम लोग का टारगेट रहेगा एक्स का मान निकालना। अब देखिए बच्चों ध्यान से आइए यहाँ पर बच्चों देखिए तो अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू बच्चों क्वेश्चन बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार बच्चे बात करें। देखिए तो यहाँ से ए सी बच्चों, ए सी की जो दूरी है वो क्या है बच्चों, तो ये ए बी की दूरी बराबर है, लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ए सी इक्वल टू कितना बच्चों आपका, तो ए बी, इतना हो जाएगा आपका ना, ठीक है बच्चों। यानी सिंपल सी बच्चों बात करें हम यहाँ पर कि ए सी की जो दूरी है वही सेम दूरी क्या है, ए बी की भी है,
दोनों दूरी आपस में क्या होंगे, बराबर हो गए, तो बराबर यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है, क्योंकि प्रश्न में पहले ही से गिवन था आपका कि समदूरस्थ है, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का बच्चों फॉर्मूला जो होता है ना, वो आपको बता दे रहे हैं। देखिए ध्यान से बच्चों, कि दो बिंदु के बीच का दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चों ये होता है आपका कड़ी में, देखिए बच्चों इसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पर x2 माइनस x1, ठीक है बच्चों, इसका होल वर्ग होता है प्लस, यहाँ पर लिखते हैं y2 माइनस y1, बच्चों इसका होल वर्ग कर लीजिए बच्चों, ठीक है। ये क्या था, तो बच्चों AC के बीच की दूरी का फॉर्मूला था, ठीक है, इक्वल टू, बच्चों ये भी तो AB के बीच की दूरी फॉर्मूला है, बच्चों दोनों ही दूरी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो AB की बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, यहाँ भी सेम फॉर्मूला बच्चों यही होगा, तो x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस, बच्चों यहाँ पर हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल वर्ग बच्चों, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये फॉर्मूला था हम लोग का, ठीक है ना। अब देखिए क्या करने वाले बच्चे यहाँ पर, देखिए बच्चे दोनों यानी कि फॉर्मूला लग चुका है आपका। अब देखिए बच्चों, हम लोग x2 वाई x2 का मान x1 का मान चाहिए, y2 मान का मान चाहिए बच्चों, इसको मानना पड़ेगा। देखिए कैसे मानते हैं, आइए देखिए बच्चों, अगर हम इस बिंदु को मान लें कि हमारा क्या है, x1 दिया है, इससे बच्चों मान लें हम लोग कि हमारा मेरा y1 मान लीजिए, ठीक है, x यहाँ पे x1 है, y1 है आपका, तो बच्चों तो इसके लिए यानी AC की बात करें बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका, ये x1 है तो बच्चों ये x2 को मान लीजिए, जब बच्चों ये 0 y1 है इसको, तो इसको क्या मान लेगा आप लोग, y2 मान लीजिए। सेम इसी प्रकार बच्चों, अगर ये x1 है तो इसे क्या मानेंगे आप लोग, x2 मान लीजिए, तो ये y1 है तो बच्चों इसे क्या मान लेंगे, इससे y2 मान लीजिए, बस। अब बच्चा हो गया, वैल्यू रख लीजिए। अब देखिए ध्यान से, अब बच्चों वैल्यू रखना है, अगर प्रयाम करिए, देखिए कैसे वैल्यू को रखा जाता है बच्चों, आइए देखते हैं हम लोग। बच्चों कड़ी बना लीजिए इस तरह से, ठीक है। ओके बच्चों, यहाँ पर आइए वैल्यू रखते हैं, देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ दिया x2 बच्चों, देखिए इसके लिए यानी AC के लिए बच्चों, AC की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो बच्चों इसमें x2 कितना -3 है, यहाँ रख देंगे -3 बच्चों, बीच में आपका दिया माइनस माइनस लगा लीजिए, x1 कितना बच्चों, x1 दिया आपका है x, क्वेश्चन करिए बच्चों, इसको होल वर्क कर दीजिए प्लस y2 कितना बच्चों, देखिए y2 दिया आपका 4, तो बच्चों यहाँ पर रख लेंगे हम लोग 4, क्वेश्चन में आइए, देखिए यहाँ लगेगा माइनस लगा लीजिए, y1 बच्चों y1 दिया 0, तो यहाँ पर कर लीजिए 0, इक्वल टू लगाइए बच्चों, यहाँ पर क्या है, इक्वल टू है, और फिर करिए बच्चों, यहाँ पर आएंगे, देखिए ध्यान से x2 बच्चे, इसमें अब देखो बच्चे AB की बात आ रहा है, तो इसमें x2 कितना दिया है, x2 दिया आपका 7 बच्चों, यहाँ रख लीजिए 7, माइनस लगा लीजिए फॉर्मूले में माइनस x1, x1 बच्चों x दिया है, तो यहाँ पर x रख लीजिए, इसका हम होल वर्क कर देंगे, प्लस करिए बच्चों, ठीक है। अब y2 कितना दिया है, 6 दिया है, यहाँ रख देंगे 6 माइनस y1 बच्चों, कितना y1 दिया है, 0 दिया है, यहाँ पर रख देंगे 0, इसका होल वर्क कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए बच्चों, दोनों पक्षों का वर्क कर लीजिए, क्या करेंगे बच्चों, हम लोग दोनों पक्षों का यदि हम लोग वर्क करते हैं बच्चों, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, अगर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, कड़ी से कड़ी हट जाएगी, ठीक है ना, कड़ी से कड़ी हट जाएगी आपकी, वर्ग करेंगे तो। अब देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, तो बच्चे यहाँ बचेगा माइनस में 3x पूरे का बच्चे यहाँ पर होल वर्ग हो जाएगा प्लस, फिर देखिए 4 में से घटाएंगे 0, तो बच्चे 4 ही मिलेगा, 4 का यहाँ पर होल वर्ग कर लीजिए, ठीक है, इक्वल टू, ये देखिए इसके ऊपर से कड़ी हट गई है, यहाँ पर भी सेम बच्चों कड़ी हट जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा 7 माइनस x का बच्चों पूरे का होल वर्ग हो जाएगा प्लस प्लस 6 में से जब घटेगा 0 तो 6 ही बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 का होल वर्ग। थोड़ा सा आगे बढ़ते बच्चों, देखिए यहाँ पर बच्चों फॉर्मूला आप सबको पता अच्छी तरह से होगा, कि चूंकि हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से बच्चों, क्या जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होता है, तो ये होता है बच्चों आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab होता है बच्चों, ठीक है। इसी फॉर्मूला को बच्चों अप्लाई करके हम क्या करें, इस फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखिए बच्चों, इस पूरे पद को बच्चों, इसको पूरा क्या मान लीजिए, a मान लीजिए बच्चों, इससे क्या मान लीजिए, b मान लीजिए, सेम इस प्रकार बच्चों इससे भी क्या मान लेंगे, ए मान लीजिए बच्चों, इससे भी क्या बी मान लीजिए, इसको बच्चों मान कर हल करेंगे, बेस्ट होगा आपका, जल्दी से हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पे होता है पहले ए का वर्ग बच्चों, ए का वर्ग मतलब कि -3 का वर्ग, ए का वर्ग हो गया प्लस बच्चों बी का वर्ग क्या है, माइनस, देखो बच्चों यहाँ माइनस एक्स है ना, ठीक है बच्चों, एक्स लिख लीजिए यहाँ पर, एक्स का वर्ग यानी कि बी का वर्ग कितना एक्स है आपका, एक्स का वर्ग, ठीक है। इसे कैसे ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग था, तो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग बच्चों, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग हो गया, माइनस में 2ab बच्चों, 2 ए कितना दिया, ए दिया -3 आपका, -3 लगा लीजिए, बी कितना है बच्चों, बी आपका दिया है एक्स, ठीक है बच्चों, 2ab हो गया बच्चों, प्लस आगे क्या है, प्लस में 4 का वर्ग है, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 इक्वल टू, सेम बच्चों इसी प्रकार देखिए ए का वर्ग कितना दिया है 7 है, तो हम लोग 7 का वर्ग कर लेंगे, ठीक है, प्लस बच्चों बी का वर्ग कितना दिया है, तो बच्चों बी यहाँ बी दिया आपका एक्स, तो हम लोग बी का वर्ग कर लेंगे, माइनस बच्चों होता है 2ab, 2a कितना दिया बच्चों, तो यहाँ पर दिया आपका 7, बी कितना दिया है, बी आपका यहाँ पर दिया है एक्स, प्लस में बच्चों 6 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 36, इतना आना चाहिए आपको, ठीक है, बहुत आसानी सॉल्व किए हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए बच्चों जो -3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस एक्स का वर्ग करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगा लीजिए यहाँ पर बच्चों, माइनस माइनस जब बच्चों गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस आपका, द्वितीय 6 बच्चों, कितना द्वितीय यहाँ पर 6x हो जाएगा आपका, प्लस करिए बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 16 इक्वल टू लगा लीजिए,
7 का वर्ग बच्चों कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 49 प्लस ये हो जाएगा बच्चों आपका एक्स स्क्वायर माइनस लगा बच्चों माइनस 2 7 14, यहाँ पे हो जाएगा आपका 14x प्लस बच्चों हो जाएगा 36 आपका। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर देखिए बच्चों ध्यान समझिए, पूरे पद को ना बच्चों, पूरे पद को चाहेंगे इधर लेके आ सकते हैं आप, अगर चाहेंगे आप तो। ठीक है, देखिए बच्चों, चाहे तो देखिए बच्चों, यहाँ प्लस में एक्स है ना बच्चों, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है, दोनों बच्चों प्लस में एक्स स्क्वायर दोनों समान है आपके। अगर प्लस में एक्स स्क्वायर इधर लेके आएंगे तो ये प्लस इधर का माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है इधर का माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस दोनों कट जाएंगे, और ये कट सकते हैं, ठीक है, कट सकता है आपका। ठीक है, अब देखिए बच्चों ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पर दिया एक्स आपका, यहाँ पर दिया एक्स, तो क्या करिए, एक्स वाले को एक तरफ लाइए, बाकी अंक वालों को एक तरफ करिए, ये बेस्ट तरीका है। चलिए, पर यहाँ दिया आपका 6x, 6 से रख लीजिए यहीं पर, बच्चे यहाँ दिया माइनस में 14x, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपका 14x। ठीक है, इक्वल टू कर लीजिए बच्चों, यहाँ दिया आपका 49 रन दीजिए, प्लस बच्चों यहाँ कितना बचेगा आपका, यहाँ बचेगा आपका 36। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 16 है, यहाँ 25 है ना बच्चों, यहाँ 9 है बच्चों, 9 और 16 को उधर ले जाएंगे तो बच्चों 9 तो हो जाएगा आपका माइनस में 9, ठीक है, बच्चों 16 जाएगा तो भी 16 हो जाएगा माइनस में 16, क्योंकि बच्चों प्लस बराबर प्लस थे ना, उधर जाकर माइनस हो गए, ठीक है ना। चलिए, अब भाई जोड़ेंगे कितना होगा, 14 और 6 बच्चे यहाँ पर हो जाएगा आपका 20x इक्वल टू, बढ़िए देखिए बच्चों यहाँ पर जोड़ लीजिए बच्चों, देखो प्लस वाला जोड़िए तो 9 और 6 बच्चों हो जाएगा 15 आपका, और 3 और 4 बच्चों 7, 7 1 हो जाएगा आपका 8 बच्चों माइनस, और देखिए 9 6 हो जाएगा आपका 15, और एक बच्चे यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 बच्चे 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए 20x इक्वल टू बच्चों, देखिए 50 में बढ़ाइए बच्चे, तो 25 से कितना आ जाएगा, 5 में से 5 गया 0 बचेगा, 8 में से बच्चा घटेगा 2, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर x का मान निकालना चाहेंगे बच्चों हम लोग, तो x इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ 20 बच्चों गुणा में तो भाग में चला जाएगा। ठीक है, क्या करेगा, भाग में चला जाएगा, तो 20 से काटेंगे तो 20 तिहाई हो जाएगा आपका 60 बच्चों। यहाँ पे x का मान कितना आ गया है, 3 आ गया बच्चों, कितना x का मान आ गया है, 3 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे बच्चों, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे x का मान लाकर रख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, तो अतः बच्चों हम कह सकते हैं कि अतः वह बिंदु, अतः वह यक्ष अक्ष पर बिंदु, बेटा कितना होगा, बेटा एक्स का मान कितना मिला है हमको, 3 मिला है, और कॉमा 0 था आपका। ठीक है, होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों एक्स पर बिंदु क्या होगी, 3 का मान 0 होगी, यही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है ना, बहुत आसान प्रश्न था बच्चों, कुछ नहीं किए यहाँ पे, एक बार समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर बच्चों 2 बिंदु दिए थे, ठीक है ना, 2 बिंदु दिया था बच्चों, एक से क्या समान दूरी पे था, तो ये बिंदु था आपका, दोनों समान दूरी पे थे, समान दूरी पे कर दिए है। ठीक है बच्चों, इस बिंदु से दोनों समान दूरी पर था, दोनों बिंदु है समान कर दिए, तो हम लोग बच्चों यहाँ पे क्या कर दिए, दूरी का सूत्र का फॉर्मूला लगा लिए, दूरी का सूत्र का फॉर्मूला यानी दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला बच्चों ये लगा है आपका। ठीक है, यहाँ पे बच्चों मान रखकर हम लोग सोल्व कर लिए। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न भी आपका बहुत आसान है। ठीक है ना, तो देखिए बच्चों हम लोग का जो अगला प्रश्न है 7वां ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए प्रश्न कह रहा है आपका कि एक लंबी वृत्तीय शंकु की ऊंचाई, बच्चों इसकी हाइट कितना दिया आपका, तो प्यारे बच्चों ये दिया आपका 28 सेमी, और आधार कितनी त्रिज्या, बच्चों हम बात करें आर का मान कितना बच्चों 21 सेमी दिया है। तो आयतन की गणना करना है बच्चों, यानी कि आयतन मतलब कि भी की आपको गणना करना है। ठीक है, देखिए बच्चों सिंपल से यहाँ पर लिख देंगे हम हल। ठीक है, हल करेंगे बच्चों, यहाँ पर जो जो दिया है ना उसको लिख लीजिए, यानी कि लिख देंगे यहाँ पर दिया है बच्चों, यानी गिवन है प्रश्न में, उसको लिख दीजिए। क्या गिवन है बच्चों, देखिए यहाँ पर आपका दिया है शंकु की ऊंचाई, ये बच्चों हम बात करें यहाँ पर की, तो हाइट बच्चों यानी कितना दिया आपका है, ये दिया आपका है 28 सेमी, कितना दिया बच्चों आपका 28 सेमी, कॉमा करिए आधार की त्रिज्या बच्चों, यानी कि आर का मान कितना दिया है बच्चों आपका, आर का मान आपको दिया है 21 सेमी, यहाँ पर रख दीजिए 21 सेमी। ठीक है बच्चों, और क्या गिवन है आपका, उसके आयतन की गणना करना है बच्चों, हम लोग यहाँ पर भी का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए एक लंबी वृत्तीय शंकु की ऊंचाई, मतलब बच्चों क्या दिया आपका है, शंकु दिया आपका है, शंकु कैसा बनता है देखिए बच्चों ध्यान से, हम शंकु पे ड्रा यहाँ करेंगे, देखिए ऐसे बच्चों बनता है आपका है शंकु। ठीक है बच्चों, ये बन गया आपका शंकु, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बना है बच्चों आपका शंकु। ठीक है, शंकु बन गया हम लोग का। ठीक है बच्चों, अब शंकु की बच्चों ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कौन होती है बच्चों, देखिए यहाँ पे ये होता है आपका वृत्त बच्चों, इसकी ये सेंटर पॉइंट हो गया, यहाँ से लेके बच्चों पूरा यहाँ तक बच्चों, ये क्या है शंकु की ऊंचाई होती है, ये एच होता है बच्चों, एच का मान तो कितना दिया 28 सेमी दिया आपका बच्चों, ये दिया आपका 28 सेमी। ठीक है बच्चों, गुड। और बच्चों त्रिज्या मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बच्चों, यानी कि ये आर होता है आपका, प्यारे बच्चों आर कितना दिया है, तो आर दिया आपका है 21 सेमी आपका। ठीक है बच्चों, गुड। अब क्या पूछ रहा है बच्चों, आयतन गणना करना है, तो कोई कुछ नहीं बात है, देखिए यहाँ पर तो बच्चों यहाँ लिख देंगे हम लोग शंकु का आयतन, बच्चों क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, शंकु का आयतन इक्वल टू, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बच्चों यही तो होता है फॉर्मूला आपका। ठीक है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला,
यहाँ वैल्यू पुटअप करते हैं बच्चों। देखिए तो यहाँ लिख लीजिए इक्वल टू 1/3 करेंगे बच्चों पाई का मान बच्चों कितना होता है, तो ये गुणा कर लीजिए 22 बटा के होता है 7 गुणे आर का मान बच्चों, आर कितना 21 दिया है ना बच्चों, तो यहाँ रख लीजिए 21 बच्चों। 21 का हम लोग क्या करेंगे होल वर्ग कर दीजिए गुणे एच कितना दिया बच्चों आपका, तो एच यहाँ पर दिया है 28 आपका। ठीक है बच्चों, चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर तो प्यारे बच्चों 1/, यहाँ पर हो जाएगा थर्ड गुणे बच्चों, यहाँ ले लीजिए 22 बटे के हो जाएगा आपका 7 गुणे बच्चों 21 है ना बच्चों, वर्ग दिया है, हम लिख सकते हैं 2 बार इसको 21 गुणे 21 गुणे बच्चों, यहाँ पर दिया आपका है 28। अब बच्चों जो कट रहा है उसको काट लीजिए, जो कट रहा है उसे काट लीजिए। देखिए बच्चों कुछ कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है हमारा। देखिए बच्चों 3 से कटेगा, 3 साते 21 हो जा रहा है बच्चों आपका, ठीक है ना, 7 बार में कट गया आपका। अब देखिए 7 चौक को बच्चों हो जाएगा आपका 28 बच्चों, 7 से 21 भी कट, 7 21 भी कट सकता है, किसी भी काट लीजिए, ठीक है ना, ये 7 से 7 कर सकता था आपका। अब देखिए बच्चों ऊपर क्या बचेगा हम लोग का, देखिए बच्चों ऊपर हम लोग का यहाँ बचेगा आपका 22 गुणे कितना बच्चों आपका, यहाँ बचेगा आपका 7, फिर बच्चों बचेगा आपका 21, फिर बचेगा आपका 4, ठीक है ना, गुड बच्चों। अब चाहेंगे बच्चों ना तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर चाहेंगे तो उसको गुणा करके पूरा लिख सकते हैं और वही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर हम पूरे वैल्यू को गुणा करके लिखे हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर पूरा गुणा कर दिए इस पूरे पद का, ठीक है, गुणा करने में बच्चों कितना हम लोग का आया है, यह आ गया प्यारे बच्चों आपका 12, ठीक है बच्चों 9 और आपका 3 और 6 बच्चों, यानी कि 12,936 बच्चों। क्या है आपका सेमी है ना बच्चों, यहाँ पर लिखिए सेमी क्यूब बच्चों, आयतन हमेशा घन में होता है, ठीक है, यही बच्चों हम लोग का आंसर होगा। ठीक है बच्चों, गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न बहुत आसान था आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ठीक ना। चलिए बच्चों देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न को, नेक्स्ट प्रश्न भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों हम लोग का जो अगला प्रश्न है 8वां, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। देखिए 2018 में 20 में 21 में 22 में 23 में और 24 में पूछा गया, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। प्रश्न क्या कह रहा है आपका, कह रहा है ना कि x और y में एक संबंध स्थापित कीजिए बच्चों, एक रिलेशन आपको फाइंड करना है, ठीक है। यदि बिंदु बच्चों देखिए दिया x, y कॉमा के यहाँ पर आपका, फिर दिया 1,2 तथा 7,0 संरेखीय है बच्चों। यहाँ पर बच्चों देखिए 3 बिंदुएं दी हैं, तीनों बिंदुओं का निर्देशांक दिया है और बोल रहा है कि तीनों बिंदु कैसी हैं, संरेखीय हैं बच्चों, कैसी हैं, संरेखीय, ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लिखेंगे हल, ठीक है। और एक बात सबको पता होना चाहिए अच्छी तरह से बच्चों कि संरेखीय बिंदु किसे कहते हैं, जब तीनों रेखाएं यानी तीनों बिंदु एक ही रेखा में हो। देखिए बच्चों ध्यान से अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक रेखा खींच देंगे, ये रेखा खींचा गया आपका। और देखिए बच्चों यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि बिंदु हमारी क्या है, ए हो गई, बस यहाँ बिंदु पे क्या मान लेंगे हम लोग, बी मान लीजिए बच्चों, यहाँ बिंदु क्या मान लेंगे हम, सी मान लेंगे, ठीक है बच्चों। देखो दो तीनों ही बिंदु क्या है, एक ही रेखा में, तो ऐसे में हम बोलते हैं कि तीनों बिंदु कैसी हैं, संरेखीय हैं बच्चों, यानी तीनों एक ही रेखा में तो संरेखीय है। अब देखिए ध्यान से बच्चों, देखिए संरेखीय खातिर कंडीशन क्या होता है आपका, ध्यान दीजिए बच्चों आपका कि बच्चों इनका जो क्षेत्रफल होता है ना वो कैसा होता है बच्चों, शून्य होता है, इसका एरिया कैसा बच्चा होता है, शून्य होता है। फिर समझ देखिए बच्चे लंबाई तो है इसमें, बच्चे रेखा की लंबाई तो होती है, बच्चे रेखा की लंबाई तो होती है बच्चों, ठीक है, लेकिन बच्चों इसकी रेखा की चौड़ाई नहीं होती, यानी चौड़ाई 0 होती है, तो ये हो जाएगा आपका शून्य बच्चों। यानी ध्यान दीजिएगा आप लोग बच्चों कि अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, तो लंबाई तो इसकी होती है लेकिन बच्चों चौड़ाई इसकी क्या होती है, 0 होती है, तो बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे 0 आपका, ये हो जाएगा आपका शून्य बच्चों, ठीक है। यानी कि बात करें बच्चों तो रेखा का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ये हमको प्रूफ करना है बच्चों, ठीक है, क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है, ठीक है। मतलब कि बच्चों इतना ही हमको इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्या करना है बच्चों, एक्स वाई में निकालना है रिलेशन, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिए आप लोग, क्या फिर समझिए बच्चों, एरिया कैसा होगा आपका, शून्य होगा, क्षेत्रफल शून्य होगा, क्यों, क्योंकि देखिए बच्चों क्या बताएं अभी, लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती, इसलिए शून्य होगा। देखिए बच्चों आइए देखिए यहाँ पर, देखिए लिख देंगे यहाँ पर कि यह बच्चों क्या लिखेंगे बच्चों कि यह संरेखीय है बच्चों, रेखा क्या आपका है, यह संरेखीय है, ठीक है बच्चों। क्या लिखेंगे, रेखा यहाँ पर संरेखीय है, इसलिए बच्चों लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग, इसलिए हम क्या कह देंगे कि त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों क्या होगा आपका, शून्य होगा। क्या होगा बच्चों आपका, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी कैसा होगा आपका, शून्य होगा, ठीक है। चलिए बच्चों रेखा संरेखीय है तो त्रिभुज क्षेत्रफल भी शून्य होगा, तो अब देखिए बच्चों हम लोग को लगाएंगे आप फार्मूला। बच्चों फार्मूला क्या होता है हम लोग, देखिए ये होता है 1/2 बच्चों, देखिए ध्यान से फार्मूला लगाइएगा आप लोग। बच्चों यहाँ लिखे हम लोग एक्स, ब्रैकेट में लिखिए बच्चों वाई माइनस वाई, ठीक है, ओके बच्चों। फिर यहाँ लगा लीजिए प्लस, फिर लिखिए एक्स, फिर क्या बच्चों आपका वाई माइनस वाई, ठीक है बच्चों, फिर यहाँ लिखिए प्लस एक्स, बच्चों ये होगा वाई माइनस वाई, बच्चों बाहर ऐसे कर लीजिए बच्चों, ये पूरा क्या क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, इक्वल टू शून्य कर लीजिए। अब देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा इसमें क्या मेन आपका है, मेन क्या है थोड़ा समझिए बच्चों, ध्यान दीजिए। देखिए हम एक ट्रिक लगाएंगे बच्चों, ट्रिक का नाम क्या है, 1
2 और क्या बच्चों आपका 3। ये ट्रिक हमारा है बच्चों, क्या है ट्रिक हमारा 1 2 3। अब देखिए बच्चों सबसे पहले हम शुरू करेंगे 1 से, तो 1 2 3 बच्चों यहाँ पर देखो काउंट करने चलिए, देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पर हो जाएगा 1 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 बच्चों, हो गया 3। अब देखिए आगे बच्चे देखिए, अब शुरू करेंगे बच्चों 2 से, अब शुरू कहाँ करेंगे हम 2 से शुरू करें, चलिए देखिए, तो ये जाएगा 2 3 बच्चों पूरा घूम कर आइए 1, फिर सुनिए 2 3 बच्चों घूम कर आएंगे 1 के पास, तो कितना आया बताइए बच्चों, देखिए यहाँ लिखेंगे 2 3 बच्चों घूम कर आए हैं 1, यहाँ पर बच्चों फॉर्मूला बनता जा रहा है, ठीक है ना, फॉर्मूला बनाना सिखा रहे हैं भी आपको। चलिए अब बच्चों देखिए 1 शुरू किया 2 शुरू, अब 3 शुरू करिए, 3 शुरू करिए बच्चों, देखो 3 पूरा घूम कर आइए बच्चों 3, फिर यहाँ पर 1, फिर 1 से कहाँ से आएंगे, फिर जाएंगे 2 पर बच्चों, ठीक है, तो यानी क्या लिखेंगे 3 1, उसके बाद बच्चों 2 आपका। तो मेरे प्यारे बच्चों यही तो फॉर्मूला है आपका त्रिभुज क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है ना, इस पर अप्लाई करके लगाइए बच्चों फॉर्मूला, आपका डन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों आइए देखिए यहाँ से, अब इसे बच्चों मान रखना है हम लोग को x1 और y2 माना बच्चों, देखिए बिंदु यहाँ पर तीनों दिए थे ना, जो बिंदु को रख लीजिए, क्या करना है आपको, बिंदु को बच्चों रख लीजिए, ठीक है, देखिए क्या दिया बिंदु आपका बच्चों, अगर एक बिंदु की बात करें यहाँ कितना दिया बताइए बच्चों, तो जी मान लीजिए बच्चों यहाँ पर आपका दिया x कमा y दिया है बच्चों, यहाँ पे क्या दिया आपका है, तो 1 कमा बच्चों 2 दिया आपका, यहाँ पे क्या दिया बच्चों आपका एक बिंदु और 7 कमा 0 बच्चों, ये दिया आपका ना, ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान से दीजिएगा कि इस बिंदु का नाम भी ले लीजिए कि बिंदु हमारा क्या है बच्चों, देखिए x1 है बच्चों, ठीक है, ये क्या बिंदु आपकी हो जाएगी x2 बच्चों, ये हमारी बिंदु बच्चों हो जाएगी आपकी x3, ठीक है, और यहाँ बात करें बच्चों तो ये y1, ये बच्चों होता है आपका y2, ठीक है, और ये बच्चों हो जाएगा आपका y3। ऐसे बच्चों रफली थोड़ा कर लीजिए, यहाँ पर हम भी सिखा रहे हैं आपको, ऐसे मत करिएगा, लेकिन जान जाइए आप लोग, ये x1 है, x2 है और ये x3 है। अब ये y1 है बच्चों, y2 है और ये क्या आपका है y3 है। अब मान बच्चों रखिए लाकर, इसमें आंसर सोल्व हो जाएगा आपका, देखिए बच्चों ये 1/2 हो जाएगा आपका, ब्रैकेट में आते हैं बच्चों, देखिए यहाँ बोल रहा है कि x1 का मान रखिए बच्चों, कितना x1 देखो कितना दिया आपका है, x1 आपको बच्चों दिया आपका x, यहाँ रखते हैं हम लोग x, ब्रैकेट में आते हैं बच्चों y2 कितना दिया देखो, तो y2 दिया बच्चों 2 आपका, यहाँ रख लीजिए 2 ब्रैकेट में दिया माइनस y3 बच्चों दिया आपका 0, यहाँ पर रख लेंगे हम लोग 0, ठीक है, बीच में दिया प्लस प्लस चिन्ह लगा लीजिए बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे x2 का मान बच्चों देखो कितना x2 दिया आपको 1 बच्चों, यहाँ रख लीजिए आप लोग 1, ब्रैकेट में थोड़ा आइए बच्चों, देखिए y3 दिया बच्चों आपका, यहाँ पर 0 रखा लीजिए 0, y1 बच्चों y1 कितना दिया है, y1 दिया है बच्चों, यहाँ रखो y, ठीक है, आगे बच्चों क्या दिया प्लस ना, ठीक है बच्चों प्लस लगा लीजिए, देखिए यहाँ पर लगा लीजिए प्लस, x3 बच्चों x3 कितना दिया है, तो ये दिया आपका है 7 बच्चों, ठीक है, आगे बढ़ते हैं y1 बच्चों, y1 दिया आपका यहाँ पर y माइनस y2 बच्चों, y2 दिया आपका यहाँ पर आपका 2 रख लीजिए, फर्स्ट बंक करिए बराबर 0 बच्चों, इतना करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, कितना आसान था आपका, सब वैल्यू रख दिए हम लोग। आप देखिए बच्चों 1/2 बच्चों, देखिए यहाँ गुणा में ना बच्चों, इसको भेज देंगे तो ये चला जाएगा 0 के पास, तो 0 हो जाएगा, बच्चों यहाँ से 1/2 0 हो गया, काम खत्म, मान लीजिए यहाँ पर देखिए x बच्चों, यहाँ तो 2 है ना, 2 में से घटाएंगे 0 बच्चों, जो यहाँ पर 2 ही आएगा, 2 से गुणा करिए 2x में, 2x हो जाएगा यहाँ बच्चों, यहाँ कितना आएगा 2x आपका, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या प्लस है ना, ठीक है बच्चों, यहाँ प्लस आपका दिया है, प्लस लगा लीजिए, भाई देखिए यहाँ पर 1 है आपको, यहाँ पर क्या 1 दिया आपका, ठीक है ना बच्चों, 0 में से जब घटाएंगे बच्चों माइनस वाई, तो बच्चों यहाँ पर आपका 1 से गुणा करेंगे माइनस वाई में, तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस वाई ही मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ लगा लीजिए बच्चों प्लस, यहाँ लगा लीजिए प्लस बच्चों, देखिए यहाँ पर 7 से गुणा करिए अंदर कर लीजिए, कितना हो जाएगा देखिए, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 7y, कितना बच्चों माइनस लगा क्या, तो 7 से बोलो 7 दूना का 14 बच्चों, ये हो जाएगा माइनस में आपका 14, ठीक है बच्चों, गुड, बराबर यहाँ पूरा कर लीजिए आप लोग 0, ठीक है बच्चों, ठीक है सर, आगे बढ़िए, यहाँ पर देखिए कैसे करने वाले हम लोग आगे। तो बच्चों यहाँ पर तो होगा आपका 2x बच्चों, ये प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा आपका बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ प्लस में आपका दिया है 7y माइनस बच्चों दिया है 14 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए 2x तो 2x रहने दीजिए बच्चों, देखो 7y में से घटेगा 1y, तो बड़े माइनस 1y तो क्या हो जाएगा, तो ये प्लस में आपका हो जाएगा 6y बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में आपका 14 बराबर बच्चों आपका 0। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये लिखेंगे 2x प्लस 6y बराबर बच्चों, जब माइनस 14 उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस में आपका बच्चों 14, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अगर चाहेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, अभी मत आंसर मारिए, यहाँ से दोनों में से देखो दोनों पद में 2 कॉमन मिल रहा है बच्चों, 2 कॉमन लेंगे कितना आएगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पर द्वितीय आई, यहाँ पर आपका आ जाएगा 6, तो यहाँ पर बच्चों देखिए दोनों पदों में से 2 कॉमन ले लिए हैं, बराबर यहाँ बच्चों था आपका 14, ठीक है, इस पर आइए, अब बच्चों 2 से जब भाग देंगे देखो 14 में क्या होगा, तो 2 7 हो जाएगा 14 बच्चों आपका, तो ये हो जाएगा x प्लस कितना आपका x प्लस 3y इक्वल टू बच्चा हो जाएगा आपका 7। तो मेरे प्यारे बच्चों यही तो है आपका एक्स वाई में रिलेशन आपका, ठीक है, यही तो कुछ संबंध पूछ रहा था आपसे कि एक्स वाई में संबंध ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए यही तो आपका इस तरह सॉल्व करते जाएंगे, और देखिए बच्चों यहाँ पर आपको सिखाएं हम फॉर्मूला बनाना, ठीक है बच्चों, फॉर्मूला बनाना आप सीख जाए अच्छी तरह से,
बहुत बच्चों आसान आपका, ठीक है। फॉर्मूला बनाना आपको अच्छी तरह से आना चाहिए बच्चों, ठीक है। यहाँ वैल्यू रखकर हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई का रिलेशन का मान निकाल लिए। अब बच्चों हम देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न बच्चों हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए तो देखिए बच्चों, हम लोग का जो 9th जो प्रश्न है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। देखो दिया यहाँ पर है कि दो संख्याओं का मौसा जो दिया है 145 तथा उनका लौसा दिया है बच्चों आपका 2175। यदि एक संख्या आपको बच्चों कितना है 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों ऐसे प्रश्नों में बहुत आसान होता है। देखिए बच्चों, सिंपल सा लिख लीजिए यहाँ पर जो दिया है, यहाँ पर जो पहले हल करिए, ठीक है। और जो लिख दिया बच्चों लिख लीजिए। यहाँ पर आपका दिया है बच्चों, क्या दिया आपका है, क्या दिया बच्चों, देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का मौसा बच्चों, मौसम को लिखते हैं एचसीएफ। फिर बच्चों एचसीएफ आपको कितना दिया आपका है, ये दिया है 145, ठीक बच्चों। ये एचसीएफ दिया है, कॉमा करिए। अच्छा एलसीएम लसो बच्चों एलसीएम बोलते हैं। एलसीएम आपका दिया है कितना आपका, तो 2100 बच्चों यहाँ पर दिया आपका है 75, ठीक है। और क्या दिया बच्चों, जिसमें से एक संख्या दिया है बच्चों, हम बात करें यहाँ पर बच्चों संख्या फर्स्ट, बच्चों प्रथम संख्या कितना दिया है बच्चों, फर्स्ट संख्या दिया है 725, कॉमा करिए बच्चों। देखो सेकंड संख्या बच्चों दूसरी संख्या पूछ रहा है, यानी कि सेकंड संख्या बच्चों आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका है कि प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या इक्वल टू बच्चों ये होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। प्यारे बच्चों ये होता है फार्मूला। इस फॉर्मूले पर हम लोग सवाल को सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों आइए, तो बच्चों फर्स्ट संख्या कितना दिया है, तो ये दिया है 700, आपका दिया है 25 गुणे बच्चों सेकेंड संख्या हमको निकालना है, ठीक है। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो एलसीएम बच्चों कितना एलसीएम दिया है, तो एलसीएम दिया है 2100 आपका 75 गुणे एचसीएफ दिया है बच्चों आपका 145, ठीक है। अब देखो जो सेकंड संख्या निकालेंगे तो गुणा में है बच्चों, तो इसको भाग में चला जाएगा पूरा पद आपका। सेकंड संख्या इक्वल टू यहाँ दिया 2100 बच्चों आपका 75 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 145 बच्चों। नीचे आएंगे थोड़ा देखिए ध्यान से, नीचे बच्चों ये गुणा में तो भाग में आ जाएगा, यानी कि 725 आपका भाग में चला गया है। अब देखो जो कट रहा है उसको काट लीजिए बच्चों, थोड़ा 5 से काट देखिए बच्चों, 5 से कट रहा है क्या वाला, हाँ का 5 से काट देखिए बच्चों, 5 से कम 5, इसमें बचेगा बच्चों आपका 2, ठीक है 2 बचेगा, तो 2 बच्चों 22 हो जाएगा, तो 5 चौक को हो जाएगा 20 बच्चों, फिर यहाँ 2 बचेगा तो 50 25 बच्चों। इसको पूरे पद को 5 से काट दिए बच्चों, ऊपर को 5 से भी काट दीजिए, कितना आ रहा है आपका, तो बच्चों ऊपर हो जाएगा आपका 5 चौक को 20 बच्चों, इसमें एक बचेगा हो जाएगा आपका 17, तो 5 तिहाई बच्चों हो जाएगा आपका 15, इसमें बचेगा बच्चों आपका 2 25, तो 50 25 बच्चों। अगर 5 से काटेंगे बच्चों तो इतना मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों ध्यान से अगर देख पा रहे हैं आपका, देखिए यहाँ पे 145 से क्या होगा, 145 आपका कट जाएगा। अब कितना बचेगा बच्चों, सेकेंड संख्या आपकी कितनी बचेगी, ये बचेगी बच्चों आपका 435, ठीक है बच्चों। यही हम लोग का होगा आंसर। कितना आसान प्रश्न था बच्चों, ठीक है ना, बहुत आसान प्रश्न था आपका। ऐसे प्रश्नों को बच्चों इसी तरह हल करते हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों, यानी कि जो बच्चों 1 2 3 4 पद थे बच्चों, जब भी बच्चों 4 पद, यहाँ पर 4 पद गिवन है बच्चों, आपका 4 पद गिवन है ना, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो चारों पदों में से कोई 3 पद दिया रहता है, एक पद निकालना होगा, चार एक पद निकालना होगा तो क्या करेंगे, एक पद निकालने के लिए क्या करेंगे आप रख देंगे बच्चों, देखिए एक पद निकालना था, बाकी सबको एक और कर देंगे, जिसको निकालना है उसको अकेले कर दीजिए, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये प्रश्न का इस वीडियो का लास्ट प्रश्न वही होगा आपका। देखिए बच्चों, हम लोग का जो 10वां प्रश्न है ना, क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद बच्चों इतना दिया ना, इसके मूल हो तो क्या करना है बच्चों, इसका मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है बच्चों, ज्ञात कर लेते देखिए। सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। हल करिए बच्चों, लिख लीजिए यहाँ पर हल। और देखो जो दिया क्या है बच्चों, बहुपद देखो दिया है यहाँ पर आपका, क्या दिया है बहुपद बच्चों आपका, ये दिया आपका है 4x² माइनस बच्चों कितना आपका 4x+1, ये क्या है बच्चों, ये बहुपद आपका दिया है, ठीक है। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों क्या करेंगे बच्चों हम लोग, बच्चों इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और देखो क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ax² + bx+c = 0 से बच्चों कर देंगे यहाँ पर इसका तुलना, ठीक है बच्चों। जब तुलना करने पर, ठीक है बच्चों, तुलना करने पर जब बच्चों इसका हम तुलना करेंगे, तो यहाँ पर बात करें बच्चों, तो x² से x² बच्चों तुलना करेंगे तो ये कट जाएगा, a का मान बच्चों यहाँ मिलेगा आपको 4, कामा करते हैं, ठीक है। उस तरह से बच्चों x का x को तुलना करेंगे तो ये कट जाएगा, b का मान बच्चों, b का मान आपको मिल जाएगा -4, ठीक है। उस तरह से बच्चों यहाँ पर देखो c का कितना हो जाएगा, c का बच्चों यहाँ पर आपका आ जाएगा 1, आपका कितना बच्चों, c का हो जाएगा आपका 1, ठीक है बच्चों 1। और ध्यान दीजिए बच्चों, बहुपद में आपका ये जीरो नहीं होता है, हटाइए इसको, ठीक ना, बहुपद में जीरो नहीं होता, समीकरण में जीरो होता है, बहुपद में जीरो नहीं रहता है, तब समझ लीजिएगा। चलिए अब देखिए बच्चों, हम लोग का प्रश्न पूछा है क्या आपसे, देखिए बच्चों यहाँ पर अल्फा बाटा में बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, ये इसका बड़ा मान पूछा है। इसके निकालने के बच्चों पहले कुछ हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर। पहले सबसे पहले बच्चों क्या करें, यहाँ पर यहाँ
बच्चों पहले मूलों का पहले निकाल लेते हैं बच्चों, योगफल और गुणनफल। देखिए बच्चों यहाँ लिखते हैं मूलों का योगफल बच्चों, मूलों का योगफल लिख लेते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा बच्चों। तो मूलों का योगफल फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? तो आप पता है तो बताइए। तो बच्चों ये होता है माइनस बी बटा में बच्चा ए होता है, कितना होता है माइनस बी बटा में ए। कि मूलों का क्या होता है योगफल होता है बच्चों, ठीक है। देखिए अब देखिए बच्चों यहाँ पर लगा लीजिए माइनस, बी का मान कितना दिया बच्चों, बी का माइनस दिया -4, तो बच्चों रख लीजिए माइनस में 4, ठीक है। बटे में आइए बच्चों, ए का मान कितना दिया, ए का मान दिया बच्चों आपका 4 रख लीजिए, ठीक है। आगे थोड़ा बढ़ते हैं बच्चों, माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस में आपका 4 आ जाएगा, नीचे भी 4 आपका है, कट पिट के बच्चों यहाँ पर आपका आ जाएगा 1। कितना बच्चों आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये क्या है मूलों का योगफल का फॉर्मूला आ गया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया है, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों आते हैं, देखिए देखते हैं मूलों का गुणनफल। क्या बच्चों, मूलों का गुणनफल। बच्चों जब मूलों का गुणनफल निकालेंगे ना तो एक चीज ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा बच्चों। ये होता है बच्चों कितना आपका सी बाई ए, कितना हो जाता है बताओ, सी बाई ए आपका। देखिए अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर गुणांक होता है, सी बाई ए भी कर सकते हैं। देखिए तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सी की वैल्यू कितना दिया है, सी की वैल्यू बच्चों दिया आपका 1 बटे में बच्चों ए का मान कितना दिया 4 दिया बच्चों आपका, यह हो गया 4 आपका। तो प्यारे बच्चों अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया 1/4 आ गया। तो अब देखिए बच्चों यहाँ से अब क्या करना है, जो पूछा उसको लिख लीजिए। अब क्या पूछा है बच्चों, देखिए तो यही तो पूछा आपका था, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, बट इसका पूरा मान पूछा आपसे। देख लीजिए फिर से बच्चों, आइए देखिए यहाँ पूछा है अल्फा बटे में बीटा और प्लस बच्चों यहाँ पूछा है बीटा बटे में अल्फा। तो इसका आपको बच्चों मान निकालना है, ठीक है। चलो इसको मान निकाल लेते, देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों ध्यान से समझिए यहाँ पर, अगर थोड़ा सा बच्चों इसको हम लिखना अगर चाहें तो देखो, इसको अल्फा इंटू बीटा ये निकालना है क्या हम लोग को, हाँ ठीक है निकाले। देखिए बच्चों अल्फा इंटू बीटा बच्चों इसका लसा लेंगे हम लोग। अगर बच्चों अल्फा इंटू बीटा का लसा लेंगे कितना आएगा, तो अल्फा इंटू बीटा ही आएगा आपका। अगर लसा लेंगे अल्फा बीटा का लसा अल्फा बीटा आएगा। अच्छा बीटा से अगर भाग देंगे बच्चों बीटा में तो बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फा बचेगा बच्चों, अल्फा से गुणा करेंगे अल्फा में, प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों आपका अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, गुड बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पर लिख देंगे, लगा देंगे प्लस, हम लोग क्या लगा देंगे बच्चों, प्लस लगा लीजिए। अब देखिए बच्चों, अब जब बच्चों देखो अल्फा से भाग देंगे अल्फा में बच्चों अल्फा कट जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा से गुणा करेंगे बच्चों बीटा में तो ये हो जाएगा बीटा का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इतना आ गया हम लोग का, गुड। अब देखिए बच्चों मान पुटअप करेंगे, देखिए मान पुटअप कैसे करेंगे बच्चों, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान तो पता ही नहीं हमको, कहाँ से रखे हैं इसमें, देखिए नहीं दिया आपका। तो बच्चों इसके लिए एक बेस्ट ट्रिक क्या होता है, देखिए ध्यान से आप बच्चों फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए आइए। चूंकि हम बच्चों सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, देखिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बच्चों बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हैं हम लोग हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। बच्चों हम लोग इसको इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना, इतना लिख सकते हैं बच्चों। चलिए तो इसको आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया बच्चों आपका, तब बच्चों देखिए निकाले तो है अल्फा प्लस बीटा का मान, यहाँ पर निकाल लें 1, तो बच्चों रख लीजिए यहाँ पे इसका मान 1, 1 का हम लोग कर देंगे होल वर्ग -2, गुणा करिए बच्चों अल्फा इंटू बीटा का मान, बच्चों अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिखा 1/4 दिया बच्चों, यहाँ पे 1/4 रख लीजिए, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे एक का वर्ग तो एक ही होगा, मास लगा लीजिए बच्चों। देखिए अब देखिए यहाँ पर 2 है ना, 2 एक कम 2 बच्चों, ऊपर 2 मिलेगा नीचे मिलेगा आपका यहाँ पर 4, ठीक है बच्चों। इसको हल करेंगे तो 4 एक कम 4 हो जाएगा, माइनस में 2/4 बच्चों। इसको थोड़ा घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2/4 आ जाएगा। काटेंगे बच्चों अगर तो 1/2 आ जाएगा, कितना आया बच्चों 1/2 आ गया। किसका मान बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। अब क्या कर लाकर बच्चों रख दीजिए इसी में वैल्यू को रख दीजिए, ठीक है। देखिए तो बच्चों इसका पूरे का मान कितना आया है, तो बच्चों 1/2 आया है, तो 1/2 रख दीजिए। अब पूरे बटे में बच्चों, पूरे बटे में अल्फा इंटू बीटा का मान, अच्छा अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 मिला था, तो यहाँ पे 1/4 रख दीजिए, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए बच्चों। देखिए हम अच्छी तरह सब लोग जानते हैं कि बच्चों नीचे वाला पद कहाँ जाता है, सबसे ऊपर जाएगा, एक जाएगा 2 के पास चले जाते हैं बच्चों। देखिए 4 एक कम 4 ऊपर हो गया आपका 4 बटे में बच्चों, एक जाएगा 2 के पास, 2 एक कम 2। अब इसको काटेंगे बच्चों तो 2 से काटिए कितना आ जाएगा आपका 2, ठीक है बच्चों। यानी कि अगर हम बात करें प्यारे बच्चों तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई बच्चों अल्फा, इसका मान कितना हम लोग आ गया है बच्चों, ये 2 आया है, ठीक है। और यही प्यारे बच्चों हम लोग का आंसर था। बहुत आसान प्रश्न था आपका, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है बच्चों। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ए बी सी का मान निकाल लिया है, ठीक है बच्चों। फिर इसके मूलों का योगफल निकाल लिया, मूलों का गुणनफल निकाल लिया बच्चों। उसके बाद हम लोग ये फाइंड करना था, तो लेकिन इसका मान हमको नहीं पता था, इसलिए क्या किया बच्चों, हम लोग जानते हैं इसके बराबर इतना होता है, यहाँ पर रख के इसको थोड़ा हल किए हैं बच्चों, तो यहाँ पे इसका मान निकल कर आ गया है, लाकर यहाँ पर रख दिए हैं और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले ही थे, बस भाग दे दिए, हम लोग का यहाँ पर इसका मान आ गया है बच्चों। बहुत आसान प्रश्न था। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है बच्चों, अगर यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो बच्चों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, दोस्तों को भी बताइए।
और यदि बच्चों हम सब जुड़े रहेंगे तो आपके बच्चों बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस बच्चों आपको करवा कर रहेंगे, कुछ भी हो जाए। ठीक है, आज के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।